Good morning children. I hope you all are fine. My name is Dr. हेमंत कुमार. आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की. दिस इज द टर्म विच इज यूज फॉर एडिशन. अगर आपने कांस्टेंट पैरामीटर्स का कांस्टेंट वैल्यूज का एडिशन करना है, उन्हें ऐड करना है, तो प्लस साइन यूज करते हैं. लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड. तो यहाँ x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, आंसर आ जाएगा z का. जैसे सपोज करो आप कहते 2 + 3, तो 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 5. ये आपका आंसर आ गया. लेकिन अगर ये हो कि x है, ये वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, या y है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आपका ये z का आंसर नहीं आएगा. अब डायरेक्ट से ऐड नहीं कर सकते. तो फॉर द वेरिएबल्स, ऐसे पैरामीटर्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, कोई एक चेंज हो सकती है और मोर देन वन चेंज हो सकती हैं, या दो चेंज हो रही हैं, तो उनको आप डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं कर सकते. ओके, एक एग्जांपल से समझें कि एक लेंथ आपने यूज की. दिस लेंथ इज AB. अब इसके जो स्मॉल पार्ट्स हैं, जैसे ये है A1, A2, A3, ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, A4. सो A1, A2, दिस इज इक्वल टू A1, दिस इज इक्वल टू A2, A3 एंड सो ऑन. और इन सब की जो वैल्यू है A1 की, यानी बहुत छोटी सी वैल्यू है, यानी आप कहते हैं दिस इज नाउ स्मॉलर वैल्यू लाइक दिस. इसको नाम दिया आपने dx. तो ये पूरा dx है. A1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू dx, A1 A2 इज इक्वल टू dx. टोटल जो लेंथ है इसकी दैट इज x. तो आप कैसे यूज करोगे ये स्मॉलर dx? सो dx पहले टर्म के लिए, दिस इज अगेन dx, ये dx, थर्ड के लिए फिर dx, और ऐसे आपने आउट कर दिया. कहां से कहां तक कराएंगे? फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट. लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? AB, और ये कितनी है? x. तो जब आपने इसको ऐड किया dx प्लस dx प्लस dx, इस dx को कहते हैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ. ओके, तो सबका आंसर आया x. तो आप इन दैट वे यू कैन राइट इट सिग्मा I is equal to 1 to n dxi, where I is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. एक तो मेथड ये है कि इन दिस वे यू कैन राइट. सेकेंडली, आप अगर ये सिग्मा नहीं लिखना चाहते, ये प्लस कर रहे हैं सबको, तो फॉर द एडिशन प्लस साइन को हटाने के लिए ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल dx दिस इज इक्वल टू x, जो मैक्सिमम वैल्यू है, और एक पॉइंट है A, एंड पॉइंट है B. तो जो A पॉइंट है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, स्टार्टिंग पॉइंट, और जो B पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज अपर लिमिट, फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट. तो दिस इज द वे टू राइट. या तो प्लस प्लस बार बार लिखें आप, अगेन यू विल, मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी x ही रहेगी. सो दिस इज x. मान लीजिए एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल का मास सपोज एटम है, ये जो मास ऑफ द पार्टिकल है दिस इज नाउ dm. अब इस पार्टिकल से मिलके पूरी एक बॉडी बनी है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे. ये तो वन पार्टिकल का मास dm, सेकंड का मास dm, थर्ड का मास dm, तो टोटल मास इसका है m. तो m कितना होगा? dm पहले पार्टिकल का मास प्लस सेकंड पार्टिकल का मास प्लस थर्ड पार्टिकल का मास एंड सो ऑन. और अगर में n पार्टिकल हैं तो अप टू कितना? n टर्म्स. तो दिस इज द वे टू राइट. या हम इसको ऐसे करें इंटीग्रल dm, दिस इज नाउ टोटल मास, दिस इज ऑल्सो. तो ये जो साइन है
ये है इंटीग्रेशन का साइन। ये जो साइन है एस, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द साइन। जैसे आप एस बनाते हैं ऐसे, एस, इसी एस को थोड़ा सा लंबा कर लो, ऐसे बन गया है। दिस इज नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सी, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सपोज आपके पास है एक सरफेस एरिया, सपोज दिस इज स्फेरिकल सेल, सेंटर ओ, रेडियस आर है। अब इसका जो टोटल एरिया है दैट इज ए। इस सरफेस एरिया का जो स्मॉल पीस है, स्मॉल एलिमेंट, उसको हमने लिखा डी एस, एस फॉर सरफेस, और टोटल जो एरिया है उसको हम एस कहते हैं, सरफेस एरिया। सो दिस इज डी एस। अब ये एस कितना होगा? डी एस, एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया, प्लस डी एस प्लस सो ऑन, इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल डी एस। दिस इज इक्वल टू नाउ टोटल एरिया एस, इंटीग्रल डी एस। सिमिलरली आपने लिखा कि डी वी, इसका इंटीग्रल किया, सो मैक्सिमम कितना होगा? वी। दिस इज टोटल वॉल्यूम, डी वी इज वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम, स्मॉल पीस ऑफ द वॉल्यूम। अगर मान लीजिए ये आपके पास सपोज करो एक रिंग है, रिंग का रेडियस आर लिया आपने, सेंटर ओ लिया आर, तो टोटल जो लेंथ है रिंग की, दिस एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये यानी फ्रॉम दिस पॉइंट टू कंप्लीट, जो वायर है जिसने रिंग बनाई है उसकी टोटल लेंथ, दिस इज 2 पाई इंटू आर। एक स्मॉल पीस एलिमेंट, ये इसका, दिस इज नाउ डीएल। अब ये डीएल क्या? दिस इज द पॉइंट साइज लेंथ। जैसे एक पॉइंट है और ये पॉइंट की आप कहते हैं इसकी डायमीटर क्या है, इसकी रेडियस क्या है, तो इसके जो डायमेंशंस हैं उन्होंने स्मॉल एलिमेंट, उसको हम कह रहे हैं ये डीएल। ये पॉइंट साइज है, फिगर में इतना बड़ा बनाते हैं तो आपको क्लियर दिखाई दे। तो दिस इंटीग्रल डीएल, दिस इज इक्वल टू एल और दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। दिस इज द वे टू राइट। अब ये एक इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, एंड पॉइंट भी यही सेम आ गया, तो क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हैं इसको। अगर आप कहते हैं इसको लाइन के अलोंग इंटीग्रल करना है तो लाइन इंटीग्रल भी कह सकते हैं आपको। सरफेस के अलोंग करना है तो ऐसे लिख देंगे, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, लाइक दिस, सरफेस इंटीग्रल ds, तो ऐसे लिख दिया आपने। दिस इज इक्वल टू नाउ, अभी आपने लिखा a, ओके। अब उस केस में क्या होगा? अगर ये है स्फेरिकल सेल तो 4 पाई आर स्क्वायर इन द केस ऑफ स्फेरिकल सेल। अगर ये वॉल्यूम होता, जैसे dv वॉल्यूम इंटीग्रल, तो b की वैल्यू कितनी होती स्फेरिकल सेल के केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में 4/3 पाई आर क्यूब। तो इंटीग्रल का मीनिंग क्या है कि हम सिर्फ वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, ओके। सो हाउ टू ऐड द वेरिएबल्स, और जब बहुत बड़ा नंबर है तो बार बार प्लस साइन यूज ना करके वी यूज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे इंटीग्रल x टू द पावर n और dx। तो ये x वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे द बॉडी इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन गिवन इन द फिगर a टू b, तो दिस डिस्टेंस विल बी चेंजिंग विद टाइम। पहले बॉडी यहां होगी, फिर आफ्टर सम टाइम हियर, आफ्टर सम टाइम हियर, कुछ देर बाद यहां आ जाएगी, कुछ देर बाद, तो वैल्यू कंटिन्यूसली जो x है इट इज चेंजिंग। तो अगर इस तरह का फंक्शन है कि s टू द पावर n dx, यानी इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसका फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए एग्जांपल से इसको समझें कि दिस इज नाउ x स्क्वायर dx,
सो दिस विल बिकम x टू द पावर, अब n की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, सो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 x³। एक दूसरा एग्जांपल लें, इंटीग्रल 7/2 x टू द पावर 3/2, दिस इज dx। सो अब 7/2 तो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया 7/2 इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 dx। अब 7/2 इंटू इसका इंटीग्रल करेंगे तो x टू द पावर n से कंपेयर करो, n की जगह पे कितना है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 3/2, सो दिस विल बिकम x 3/2 + 1 3/2 + 1 हो गया, n + 1 n + 1, इसे सॉल्व कर लिया, सो दिस विल बिकम ये 7/2 एज इट इज, 7/2 x टू द पावर 3/2 + 1, दिस इज 5/2, ये हो गया, अपॉन ये कितना है 3/2 + 1 5/2, इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, सो यू कैन सी दिस विल 7/5 इंटू x टू द पावर 5/2, ये 2 कैंसिल, दिस विल बी योर आंसर। अब जब भी आप ये इंटीग्रेशन करते हैं तो यू राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद द रिजल्ट, जैसे ये रिजल्ट आ गया, अब इसके साथ लिखेंगे c का मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाई वी आर राइटिंग दिस, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमने लिखा है इसे, ठीक है, ऐसे देखो कि जब आपने लिखा ये फॉर्मूला, सो फॉर्मूला इज कमिंग x टू द पावर n dx, सो आपने x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, ये c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, थ्योरी करेंगे, तो उसमें सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी। कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे ये लिखेंगे। अब ये जो सपोज आपने लिखा कि इंटीग्रल x² dx, तो आपका आंसर आया था अभी x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये हो जाएगा x³ + c, तो c हमें हमेशा लिखना है इसके साथ में। जब आपने इंटीग्रल कर लिया, आंसर आ गया, अगर उसे डिफरेंशिएट करें तो अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, चेक करके देख लेते हैं एक बार। सपोज हमारा इंटीग्रेशन है x³ + 5x² + 3, और अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट, सो देखिए दिस विल बी x³, तो n = 3, तो ये हो जाएगा x 3 + 1 अपॉन x टू द पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस 5 एज इट इज x², सो x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 3, ओके, सो दिस 3 इंटू dx का x, ओके। अब दिस विल बिकम नाउ 1/4 x टू द पावर 4 प्लस 5 इज ऑलरेडी देयर अपॉन 3 x³ + 3x, ओके, ये आ गया आपका। सो दिस इज नाउ आंसर। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करके देखो इसको, सो दिस इज नाउ d/dx, इसी को करें डिफरेंशिएट, 1/4 x टू द पावर 4 प्लस 5/3 x³ + 3x, इसको डिफरेंशिएट किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आएगा, तो 1/4, तो एज इट इज बाहर आ गया, d/dx x टू द पावर 4। अब मैंने ये क्या सिखाया था, इसमें लगेगा n इंटू x टू द पावर n-1 का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने किया था d/dx x टू द पावर n, क्या था n x टू द पावर n-1, पावर एक कम हो जाएगी, ओके। सो 1/4 एज इट इज, ये 4 x टू द पावर n-1, 4 - 1 3 प्लस 5/3 इंटू
n is equal to 3 here, तो 3 into x to the power 3 minus 1 2 plus 3 into x to the power 1 minus 1 0, so 1. So this is now 4 से 4 cancel हुआ, this 3 cancel, so this is now x cube plus 5x square plus 3. ये आंसर आ गया. अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, इसको हमने इंटीग्रेट किया, हमारा आंसर आया. अगर इस आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो दोबारा सेम आ गया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 सेम आ गया, ओके, से एज इट इज. तो अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने इंटीग्रल करना है, फिर चेक करना चाहते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर लो, अगर सेम वैल्यू आ जाए दैट मीन्स इट इज फाइन. तो जो भी इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं उसके साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लिखना है. अब जैसे आपने कहा एक एग्जांपल है कि इंटीग्रल dx, सो इसकी वैल्यू x कैसे आई, आप इससे चेक कर लीजिए, x टू द पावर n dx, ये था आपका फॉर्मूला x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ये dx है इंटू 1 कर लिया. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 को लिख सकते हैं x टू पावर 0, बिकॉज x टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 dx. सो अब n इज इक्वल टू यहां पे 0 आ गया, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1. सो दिस इज नाउ x, dx का इंटीग्रल x, दिस इज x, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है. dx को इंटीग्रल किया, यानी dx प्लस dx प्लस dx प्लस मैक्सिमम कितना होगा, x तक आ गया. See another example. You are having integral x to the power 3/2 अपॉन x to the पावर 2 और ये dx है. तो इसमें क्या करेंगे कि x to पावर 3/2 इंटू एक्स टू पावर -2 कर लीजिए पहले, इसे सॉल्व कर लो, इंटीग्रल अब x टू पावर 3/2 -2 dx, so this will become x to the power 3/2 -2, okay, so 2 to 4 minus half dx इंटीग्रल. अब n इज इक्वल टू -half, सो आंसर क्या हो जाएगा, x टू पावर n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन -half प्लस 1. दिस इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ अपॉन हाफ, और दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x. तो फॉर दिस लेंथ, रेडियस, डायमीटर, कोई भी फंक्शन हो, x वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पे, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एनी फिजिकल पैरामीटर कैन बी द वेरिएबल, और उसे सॉल्व कैसे करना है, दिस इज द वे. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है जिससे कि आपको आगे के वीडियो मिल सके. थैंक यू वेरी मच.